तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप धन प्लेटफॉर्म में एमटीएफ की मदद से जो है क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैं धन का जो स्क्रीनर स्कैनएक्स है वहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे उसको रीवेरीफाई कर सकते हो एंड कैसे एमटीएफ की मदद से उसको परचेस कर सकते हो। वो मैं आज पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं स्कैनएक्स का जो क्रिएट ऑप्शन है वहाँ पे आ चुका हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको बेसिकली कुछ फ़िल्टर्स जो है वो यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड फ़िल्टर में क्लिक करता हूँ। ऐड फ़िल्टर में क्लिक करने के बाद जो पहला फ़िल्टर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है रेवेन्यू ग्रोथ का। तो यहाँ पे मैं सिंपली रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ में मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद 5 साल का सिलेक्ट करके अप्लाई वाले बटन में जो है मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्लाई हो चुका है 5 साल के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 15% का ग्रोथ होना चाहिए रेवेन्यू का इन द लास्ट 5 ईयर्स। रेवेन्यू ग्रोथ के बाद मैं एक और फ़िल्टर लगाऊंगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ का 15%। तो आप यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं 1800 के आसपास। एक और मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, सेम रेवेन्यू ग्रोथ का ही फ़िल्टर लगाऊंगा, लेकिन इस बार 3 साल का टाइम फ्रेम में लूँगा। एंड यहाँ पे मैं रेवेन्यू ग्रोथ जो है सर्च कर लूँगा एंड जो टाइम फ्रेम है वो 3 साल करके अप्लाई वाले बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद इसका भी जो है वो मैं 15% ही रखूँगा। एंड लास्ट 5 साल में भी 15% का ग्रोथ दिखा है एंड लास्ट 3 साल में भी 15% का ही ग्रोथ हुआ है। सो ये डबल कंफर्मेशन था ये जानने के लिए कि ग्रोइंग स्टॉक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं तीसरा इंडिकेटर ऐड करूँगा जो कि है अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे मैं 2000 करोड़ का कर देता हूँ ताकि मुझे बड़े कैपिटल जो स्टॉक्स है वही सिर्फ चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने यहाँ पे 2000 करोड़ कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं फ़िल्टर में एक और इंडिकेटर ऐड करूँगा जो कि है प्राइस परसेंटेज चेंज। मैं चाहता हूँ कि यार सब पॉजिटिव में है, रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है 5 साल में 15%, 3 साल में भी 15%, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस परसेंटेज चेंज नेगेटिव में हो। लास्ट 3 महीने का प्राइस चेंज वो 10% या 12% नीचे हो, ताकि वो प्राइसेस अप ऊपर बढ़ेगा। तो मैं सिंपली फ़िल्टर में जाऊँगा, प्राइस परसेंटेज टाइप करूँगा एंड प्राइस परसेंटेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हो। एंड टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 3 महीने का ही ले रहा हूँ। एंड अप्लाई वाले बटन में मैं क्लिक करके ये जो प्राइस परसेंटेज है इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमम -10%। मतलब -10% के आसपास का जितना भी स्टॉक्स है वो सब यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इनका ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में थोड़ा डाउन हुआ है। मतलब जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो नेगेटिव में गया है। तो यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हो, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी। ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स है जिनका ग्रोथ हुआ है 5 साल या 3 साल में 15% का। लेकिन रिसेंट टाइम्स में इनका प्राइस परसेंटेज चेंज नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे आपको भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसको ट्रेड व्यू वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करके उसको ट्रेड व्यू में ओपन कर लेता हूँ। ट्रेड व्यू में ओपन करने के बाद मैं उसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, मतलब फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ई एम आई लगा के दे रखा है, तो ई एम आई क्रॉस बेसिकली। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों रखूँगा। एंड इनपुट में शॉर्ट वाला होगा 5 एंड लॉन्ग वाला होगा 15। एंड स्टाइल में जाके मैं इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा लोअर कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा ई एम आई भी है, उसमें भी 2 और लगेंगे। तो इसको मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ एंड नीचे वाले ईएमआई में आके इसको भी मैं लॉन्ग रख दूंगा एंड इनपुट्स में आके शॉर्ट में 9 कर दूंगा एंड लॉन्ग में कर दूंगा 45। तो ऐसे करके मैंने जो है कुछ चेंजेस कर लिया एंड ओके में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो पूरा चार्ट एंड ऑल आ चुका है। एंड एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, वो है आरएसआई का इंडिकेटर। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स में जाता हूँ एंड आरएसआई जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का सिचुएशन भी पता चल जाए एक पर्टिकुलर स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देखो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में सबसे ऊपर है, लाइक फिर 5 फिर 9 फिर 15 फिर 45, ऐसे करके जहाँ पे डाउन ट्रेंड आया है, प्राइसेस ड्रॉप हुआ है एंड जब पैरेलल हुआ है तब सबसे नीचे है 45 एंड ऑल। तो यहाँ पे अब देखो अपवर्ड पोजीशन में गया है एंड 11% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको धन पे आना है, वो पर्टिकुलर स्टॉक को आप सर्च कर लेना है, उसको आपको सर्च कर लेना है एंड उसको सिलेक्ट करके उसको बाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड आप यहाँ पे अगर पे लेटर विथ एमटीएफ में क्लिक करो एंड क्वांटिटी डालो, आपको नीचे दिख जाएगा कितना ज़्यादा पैसा आप एक्चुअली सेव कर रहे हो
अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, लेकिन बिकॉज ऑफ एमटीएफ फीचर एक परसेंटेज ऑफ पेमेंट उसको आपको देना है, बाकी धन प्रोवाइड करेगा। पूरा लेवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड फंडिंग एस्टिमेटर में जाके भी आप पूरा चीज़ जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप अर्न कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल कम हो तो। एंड अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमटीएफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। धन को ज़रूर चेकआउट करना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा। एंड स्कैनएक्स को भी ज़रूर चेकआउट करना, वो भी धन का ही रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको अलग से लॉगिन नहीं करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.